इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो इंतजार किस बात का, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म अजहर की। फिल्म अजहर अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक है। और अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो क्या है इसकी कहानी और कैसा है इसका रिव्यू, ये सारी बातें हमें बताने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी, क्या है फिल्म की कहानी? बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में बात की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिल्म की कहानी मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर आधारित है, यानी कि उनकी बायोपिक है। तो ज्यादा कहानी के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि फिल्म एक बायोपिक फिल्म है और अजहरुद्दीन एक क्रिकेटर है। तो क्रिकेटर्स के जीवन में बहुत सारा कुछ होता है और उनके बारे में अमूमन दर्शकों को भी पता होता है। हालांकि पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे दर्शक दूर होते हैं, लेकिन मीडिया ने वो दूरियां भी खत्म कर दी हैं। तो ज्यादा कुछ कहानी के साथ आप नहीं खेल सकते थे, पर हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा पर्सनल होती हैं, उन्हें आप सामने लाकर शायद दर्शकों को थोड़ा ज्यादा एंटरटेन कर सकते थे या फिर थोड़ा ज्यादा नॉलेज दे सकते थे। इस फिल्म की कहानी में अजहरुद्दीन की दोनों बीवियों को भी प्लॉट किया गया है। उनकी दोनों पत्नियां, जिनमें पहली थी नौरीन, जिनका किरदार निभाया है प्राची देसाई ने, और दूसरी पत्नी थी संगीता बिजलानी, जिनका किरदार निभाया है नरगिस फाखरी ने। दोनों ने ही अपने किरदार को बखूबी निभाया है और आपको फिल्म देखने में मजा भी आएगा अगर आप अभिनय के लिहाज से देखेंगे। लेकिन अब मैं फिल्म की कहानी पर दोबारा आना चाहूंगी। तो फिल्म की कहानी में जितना ज्यादा मैं कहूँ जितनी मजबूती से पेश की जानी चाहिए थी उतनी मजबूती आपको नहीं नजर आएगी। फिल्म में आप देखेंगे कि जो ताना बाना बुना गया है वो ड्रामेटिक ज्यादा लग रहा है, जबकि रियल लगना चाहिए। अगर हाल फिलहाल में रिलीज हुई या फिर इससे पहले रिलीज हुई कुछ बायोपिक्स का जिक्र करूं तो सभी बायोपिकों ने दर्शकों को खुद से कनेक्ट किया है, कहीं ना कहीं रियलिटी को फील कराया है। तो वही जो टारगेट ऑडियंस है अब बायोपिक को लेकर वो बढ़ता जा रहा है, यानी रेंज बढ़ रही है दर्शकों की, और वो टारगेट ऑडियंस अब एक्सपेक्ट करता है कि जितनी भी बायोपिक आए वो कुछ ना कुछ अच्छी आए, कुछ ना कुछ हटके आए और थोड़ी एंटरटेनिंग भी हो। लेकिन अगर इस फिल्म से भी उन्होंने कुछ उसी तरह की उम्मीदें लगाई थी तो वो उम्मीदें शायद फ्लॉप हो जाएंगी, क्योंकि फिल्म में ड्रामा बहुत ज्यादा है। खासकर अगर डायलॉग्स का जिक्र करूं तो डायलॉग्स भी आपको बहुत ज़्यादा बनावटी लगेंगे। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं या फिर छोटे छोटे जो मैं कहूँगी स्क्रीन प्ले में जो छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाया गया है वो भी आपको खुद से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि कहानी आप बहुत ढीली ढाली देखेंगे, इतनी मजबूत नहीं है कि आपको बांधे रखे, आपको एंटरटेन करे और आप इंटरेस्ट ले सकें। हालांकि कोशिश की गई है कि जितना हो सके आपको एंटरटेन किया जा सके, पर कोशिश नाकाम रही, वो इस फिल्म में साफ नज़र आ रहा है। एक और चीज़ कि इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को मैं कहूँगी बायोपिक है तो कैरेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना था, क्योंकि फिल्म की डिमांड थी कि आप रियलिटी को पेश कीजिए, आप उस तरह से खुद को पेश कीजिए कि दर्शकों को लगे कि हाँ जिस किरदार को हमने रियल लाइफ में देखा है आज हम उसी को रियल लाइफ में देख रहे हैं। लेकिन वो चीज़ लग नहीं रही है। इसमें आप चाहे डायरेक्शन की कमी कह लें या फिर कुछ और, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म थोड़ी ढीली ढाली है, फिल्म की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है, खास करके उन उम्मीदों पर जो अब ऑडियंस की चेंज हुई है, जो ऑडियंस चाहती है कि बायोपिक फिल्म एंटरटेनिंग भी हो, नॉलेजेबल भी हो और सच्चाई को पेश भी करे। फिल्म की कहानी अजहरुद्दीन के क्रिकेट करियर की शुरुआत से लेकर उनके फिक्सिंग में फंसने तक की है। इस पूरे दौर को जिस तरह से पेश किया गया है वो बहुत ज़्यादा रियल होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी गंभीर भी होना चाहिए था और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक मेहनती इंसान को पेश किया जाना था। लेकिन सब कुछ दिखाया गया है पर प्रॉपर ड्रामा। इस ड्रामे से निकलकर अगर थोड़ा हकीकत की तरफ फोकस किया होता या फिर थोड़ी कोशिश की होती कि फिल्म में ड्रामा एक्स्ट्रा ना डाला जाए, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना हो फिल्म के साथ, तो शायद ये फिल्म बहुत बेहतर बन सकती थी। लेकिन फिल्म के पीछे कुछ कमियां रह गई हैं जिनके बारे में डायरेक्टर को भी सोचना होगा और बाकी जितने लोग फिल्म से जुड़े हैं सभी को शायद एक बार सोचने की जरूरत जरूर पड़ेगी। बिल्कुल दीक्षा, मतलब एक रियल स्टोरी में जरूरत से ज्यादा ड्रामा डालकर एक फीकी बायोपिक पेश की गई है। और जिस तरह आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में हमें और हमारे दर्शकों
दर्शकों को बताया, उसे जानने के बाद ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इतनी सारी दमदार बायोपिक्स के बाद अजहर जो अभी रिलीज हुई थी, ये एक फीकी बायोपिक है और ऑडियंस को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई अपनी तरफ। कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में डायरेक्शन की। इस फिल्म के डायरेक्टर है टोनी डिसूजा। टोनी डिसूजा जो कि बाय प्रोफेशन एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने इससे पहले दो ही फिल्में डायरेक्ट की हैं, बॉस और ब्लू। साथ ही फिल्म ब्लू से उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना डेब्यू किया था और अब शायद डायरेक्शन के क्षेत्र में वो नाम अचीव करने के लिए उन्होंने एक बायोपिक को डायरेक्ट करके एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या कहेंगी आप, क्या उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ? मेगा फिल्म के डायरेक्टर के बारे में आपने बात की, यानी टोनी डिसूजा के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डायरेक्टर ने इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। हालांकि ठीक ठाक डायरेक्शन आप इस फिल्म का कह सकते हैं। खास करके जो क्रिकेट के थोड़े बहुत मैचेस के सीन हैं वो थोड़े दमदार हैं, जिन्हें देखने में शायद दर्शकों को एक इंटरेस्ट आएगा भी। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि टोनी ने इससे पहले दो फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें से एक फिल्म थी ब्लू और दूसरी थी बॉस। बॉस तो थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन ब्लू पूरी तरह से फ्लॉप थी। हालांकि उसके साथ एक बड़ा नाम यानी अक्षय कुमार का नाम जुड़ा हुआ था फिल्म में, फिर भी फिल्म कुछ ज्यादा खास एकदम मैं कहूँ कमाई के मामले में भी और कुछ दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के मामले में भी, दोनों में ही असफल रही। हालांकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, पर फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी कि कहानी में दम नहीं था। और वही कुछ इस फिल्म के साथ भी हुआ है कि कहानी में इतना ज्यादा मजा नहीं आ पाया कि दर्शक उससे एंटरटेन हो और खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। फिल्म के साथ अगर प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो इतने सारे नहीं हैं, उन पर नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं। एक और चीज जो शायद दर्शकों को थोड़ा निराश इसलिए भी कर रही होगी क्योंकि फिल्म का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। मैंने पहले भी कहा कि जब भी फिल्म किसी ऐसी शख्सियत पे बनती है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति पे बनती है जिसके बारे में जानने के लिए दर्शकों के बीच उत्सुकता होती है, तो फिर अगर इस तरह की फिल्म आ जाए या फिर इस तरह का कुछ हो जाए तो उनका मन थोड़ा खट्टा तो हो ही जाता है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट इमेजिन कर लें और वो थोड़ी फीकी फीकी से सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है आपके मुँह का टेस्ट तो खराब हो ही जाएगा। और वही कुछ शायद इस फिल्म के साथ भी होगा। आपने जितनी उम्मीदें लगाई होंगी, चाहे डायरेक्टर से हो, चाहे किसी और चीज से हो, चाहे कहानी से हो या फिर उस पूरे सीक्वेंस से हो जिसमें आप अजहर को फिक्सिंग में फंसने तक का दौर देखना चाह रहे हो या फिर आप रियलिटी देखना चाह रहे हो कि आखिर वो फंसे तो फंसे कैसे, उनकी गलतियां थी या नहीं थी या जो भी है। अगर इस पूरी सच्चाई को आप बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना चाह रहे थे तो वो शायद आपको फीका फीका लगेगा, आप एंटरटेन नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट कि आपको ये जरूर पता चलेगा कि उस फिक्सिंग वाले मामले में पूरी तरह से हुआ क्या था। ये फिल्म के साथ प्लस पॉइंट जरूर रहेगा कि अजहर के फैंस जो उनकी लाइफ के बारे में डीपली जानना चाहते थे या फिर जो रियलिटी जानना चाहते थे, उन्हें ये फिल्म देख के मजा आ सकता है। जी दीक्षा, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था फिल्म के डायरेक्टर टोनी डिसूजा ने एक बायोपिक को डायरेक्ट करके, वो एक्सपेरिमेंट खासा सफल नहीं हुआ। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस फिल्म में एक्टिंग की। इस फिल्म में लीड रोल में है एक्टर इमरान हाशमी, एक्ट्रेस नरगिस फाकरी और प्राची देसाई। जैसा कि आपने हमें बताया, इमरान हाशमी ने किरदार अदा किया है मोहम्मद अजरुद्दीन का, प्राची देसाई बनी है उनकी पत्नी नौरीन और नरगिस फाकरी ने किरदार अदा किया है संगीता बिजलानी का। साथ साथ इस फिल्म में दो और नाम मौजूद है। पहला नाम है बिग बॉस फेम गौतम गुलाटी और दूसरा है एक्ट्रेस लारा दत्ता का, जो कि इस फिल्म में एक लॉयर के किरदार में है। क्या कहेंगे आप इन सबकी एक्टिंग के बारे में? साथ साथ मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी फिल्म में म्यूजिक को लेकर, क्योंकि इमरान हाशमी के फिल्म के म्यूजिक का जादू हमेशा दर्शकों पर चढ़ता है। क्या कहेंगी आप, क्या इस बार इस म्यूजिक का जादू चढ़ा दर्शकों पर? मेघा, आपने फिल्म में एक्टिंग की बात की, अभिनय की बात की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी अभिनय के लिहाज से फिल्म के पास बहुत बड़ा नाम था, इमरान हाशमी का नाम। हम जानते हैं कि इमरान हाशमी की फिल्मों में एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। वो एक्टिंग के लिहाज से इतना अच्छा करते हैं कि दर्शकों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें पसंद आती हैं और दर्शक खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अजहर के किरदार को बखूबी निभाया है। जो भी डिमांड थी किरदार की, उसमें वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं और लग रहा है कि वो किरदार में पूरी तरह से अपने आप को ढाल चुके हैं। अगर आप थोड़ी कदकाठी भी देखेंगे या फिर चलने का स्टाइल देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, तो आपको अजरुद्दीन की याद ज़रूर आ जाएगी। यानी कि इमरान ने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से, या ये कहूँ कि बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है। अब आना चाहूँगी उनकी पत्नियों के किरदार पर। जब पहली पत्नी नौरीन का किरदार निभाया है प्राची देसाई ने। प्राची देसाई एक ऐसा नाम है जिन्होंने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर एंट्री ली थी और एक्टिंग के लिहाज से अच्छा काम भी किया। दर्शकों को वो पसंद भी आती रही हैं। हालांकि बड़ी बड़ी फिल्में नहीं की हैं,
इमरान हाशमी के साथ ही कुछ पहली फिल्में की हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में की हैं वो कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। नौरीन का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है, दर्शकों को पसंद आएगा, एंटरटेन करेगा। दूसरी पत्नी यानी संगीता बिजलानी का किरदार निभाया है इस फिल्म में नरगिस फाखरी ने। नरगिस फाखरी का काम मैं कहूँ तो ठीक ठाक है, आप उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, हाँ ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, इसलिए फिल्म में उनका काम ठीक ठाक है। साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि गौतम गुलाटी भी फिल्म में मौजूद है और उनके साथ लारा दत्ता का नाम भी जुड़ा हुआ है। लारा दत्ता का जिक्र करना चाहूँगी, हाल फिलहाल की फिल्मों में वो साइड रोल करती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि लीड रोल में नजर नहीं आ रही हैं। फिर भी साइड रोल में अच्छा काम करना, या क्योंकि देखिए कोई भी काम, कोई भी किरदार, कोई भी कैरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप एक एक्टर हैं तो आपके लिए हर किरदार बड़ा है और आप उसमें जान फूकेंगे अपने काम के लिहाज से। वही कुछ लारा को लेकर भी कहना चाहूँगी, वो अपने काम से कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेन कर ही देती हैं, चाहे किरदार छोटा हो या फिर बड़ा। इस फिल्म में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही किया है, यानी कि अभिनय के लिहाज से फिल्म पूरी तरह से आपके लिए फिट है। और अगर आप इन सभी के फैन हैं, चाहे इमरान हाशमी की बात हो, नरगिस फाखरी की बात हो, प्राची देसाई की बात हो या फिर गौतम गुलाटी की बात हो, आप इस फिल्म को देखने ज़रूर जा सकते हैं। अब म्यूज़िक पे आना चाहूँगी। म्यूज़िक इस फिल्म में अच्छा है। अगर कुछ गानों की बात करूँ, खास करके बोल दो ना ज़रा, वो गाना भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ इतनी सी बात है, ये गाना भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। साथ साथ इस फिल्म में एक क्लासिकल सॉन्ग भी है जिसका नाम है ओए ओए, वो भी दर्शकों को लुभा रहा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कहूँ तो वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक ही है। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि म्यूज़िक अगर अच्छा होता है तो दर्शक फिल्म में एंटरटेन हो ही जाते हैं। अजहर का नाम, ऊपर से अच्छा सा म्यूज़िक, तो दर्शकों को फिल्म देखने के लिए इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत होंगी। साथ साथ इमरान हाशमी, तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं और एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत कमियां हैं तो वो शायद आप अपने, अगर आप एक बहुत बड़े फैन हैं तो वो सब आप एडजस्ट कर ही लेंगे। मतलब आप फिल्म देखने बिल्कुल जा सकते हैं इस वीकेंड खुद को एंटरटेन करने के लिए। बिल्कुल दीक्षा, इमरान हाशमी के चलने का स्टाइल, उनका मैच में शॉट्स लगाने का स्टाइल, ये सारी चीजें रियल तो लगनी ही थी, क्योंकि इन सब के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी खुद मोहम्मद अजरुद्दीन से। तो ये सारी चीजें पर्दे पर रियल तो लगनी ही थी। लेकिन आपने इस बायोपिक से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जिसमें हमने आपको बताया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बायोपिक फिल्म अजहर के रिव्यू के बारे में। अब अगर आप इमरान हाशमी की दमदार एक्टिंग देखना चाहते हैं या फिर नरगिस फाखरी और प्राची देसाई के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो इस वीकेंड आप ये फिल्म देखने जरूर जाएं, क्योंकि ये फिल्म आपको भरपूर एंटरटेन करेगी। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ। लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।